Exercise 1.2, page number 6. Page number 6. Okay. Question number 1. Write the following in symbolic form. Write the following in symbolic form. Okay. First का sub question 1. First का sub question 1. Okay. So we'll write, let P denote E is a vowel. Let P denote E is a vowel. Q denote 2 plus 3 equal to 5. Okay. So what is the logical connective? ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट्स को? और तो symbolic form is P और Q. पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, बीच में और का सिंबल याद है ना तुम लोगों को? लास्ट लेक्चर मैंने सब ग्रुप पे शेयर भी किया था एक पीडीएफ. एक पीडीएफ शेयर भी किया है ग्रुप के ऊपर. ओके, हैव यू कॉपीड दिस? सेकंड, let P be mango is a fruit. Let P be mango is a fruit, and Q be potato is a vegetable. ओके, इसमें टाइम पास नहीं करने का, जल्दी जल्दी करने का ये सब. सिंबॉलिक फॉर्म, P है Q है, दोनों स्टेटमेंट को कौन कनेक्ट कर रहा है? दोनों स्टेटमेंट को कौन कनेक्ट कर रहा है? बट. एंड व्हाट इज बट इन लॉजिक? एंड. बट तो एंड ही रहता है, कंजंक्शन. ओके, सो एंड का साइन आएगा. एंड का साइन आएगा. जल्दी कॉपी करो, ये प्रीवियस स्लाइड है, जल्दी कॉपी करो. चलो, डोंट डोंट वेस्ट टाइम नाउ. हो गया तो बोल देना प्लीज. We have to cover a lot today, so make it quick now. ये सेकंड स्लाइड है. थर्ड वन, मिल्क इज व्हाइट और ग्रास इज ग्रीन. लेट P represent milk is white. Q represent grass is green. Q represent grass is green. Okay. Symbolic form. Symbolic form. P है Q है, दोनों के बीच में क्या है? और है. और मतलब V का साइन. दिस इज और. राइट. जल्दी जल्दी, कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम.
हेत यू आर टेकिंग टू मच टाइम टू कॉपी यार। आप, मैं हमेशा आगे जाता हूँ, आप मेरे को पीछे जाने को बोलते हो। ओके, फोर्थ वन, लेट पी बी आई लाइक प्लेइंग। नाउ समबडी सेइंग कि दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट का हम लोग ने यू नो कंसिडर किया था, ट्रू कंसिडर किया था। आई लाइक आइसक्रीम संडेज, तो हम लोग ने उसको ट्रू बोला था, क्योंकि वो आदमी खुद के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो खुद के लिए डिक्लेयर करते हैं, सब लोग के लिए डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ट्रू, हेंस इट इज अ स्टेटमेंट। क्यू, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग। सिंबॉलिक फॉर्म, पी, आई लाइक प्लेइंग, बट का मतलब है एंड, आई लाइक सिंगिंग, लेकिन वहां पे दिया आई डू नॉट लाइक सिंगिंग है। आई नॉट लाइक सिंगिंग मतलब आई डू नॉट लाइक सिंगिंग। सो निगेशन क्यों आएगा, बताऊंगा मैं। ऐसे क्यों किया मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, कैसा है कि सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के टाइम पे है ना, ये जो पी और क्यू है ना, पी और क्यू, इसको कभी भी अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में लिखने का, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में। तो आई डू नॉट लाइक सिंगिंग यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या मैं? अगर मैं आपको अफर्मेटिव बोल रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे आई डू नॉट लाइक सिंगिंग लिख सकता हूँ? नो। ओके, तो आई लाइक सिंगिंग लिख देंगे और इधर निगेशन डाल देंगे। समझा? क्योंकि आई लाइक सिंगिंग तो क्यों है, लेकिन दिया क्या है, व्हाट दे हैव गिवन, आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, इसके लिए इधर निगेशन डाल दिया। नाउ कैन आई रीड दिस एज आई डू नॉट लाइक सिंगिंग व्हिच इज गिवन? ओके, अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में लिखो। चलो, ये प्रॉब्लम सबको समझा? ओके, अभी एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ। दोज हु वांट टू कॉपी, पहले कॉपी करो, नहीं तो बार बार मेरे को बोलोगे। चलो जल्दी कॉपी करो। ओके, अभी एक रैंडम एग्जांपल लेता हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इट इज नॉट देयर इन द टेक्स्ट बुक, सुन के लो, नहीं तो वापिस चैट पे लिखोगे ये किधर से, कहाँ से है, मार्स से है क्या, जुपिटर से है क्या? डोंट डू दैट प्लीज। या, सो अगर किसी ने एक ऐसा डिक्लेयर कर दिया, राज डज नॉट लाइक बर्गर। ओके, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखने का है, तो मैं क्या लिखूंगा? पी लेट पी क्या लिखूंगा? अभी तुम लोग ने सीखा है तो अप्लाई करना सीख लो। अभी मैंने आपको बताया है, रूल्स बताया है सिंबॉलिक फॉर्म में अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट लिखने का। तो राज लाइक्स बर्गर। ओके, राज लाइक्स बर्गर आ जाएगा। और सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिख रहेगा? सिंबॉलिक फॉर्म विल बी निगेशन पी। ये एक ही सेंटेंस है, ये एक ही स्टेटमेंट है, सॉरी, ये एक ही स्टेटमेंट है। ओके, इसमें लॉजिकल कनेक्टिव कुछ नहीं है, लेकिन अपने को नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखने का, इसके लिए पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में लिखा और एंड में नेगेशन डाल दिया। समझा क्या? विल यू रिमेंबर दिस थ्रू आउट द चैप्टर? ओके, नेक्स्ट वन, 5, लेट पी represent it is cloudy, q represent
It is still raining. It is cloudy. It is still raining. Okay. Symbolic form. P है, Q है, दोनों के बीच में क्या है? इवन दो. इवन दो का मतलब क्या है? एंड. ये कीवर्ड हम लोग ने लिखा था. So it's a conjunction. Let's put this sign. It's a conjunction. Let's put this sign. कॉपी करो अच्छे से. Come on. Today we have to solve many problems. So I would request थोड़ा जल्दी जल्दी आप करोगे तो अच्छा रहेगा. लॉजिक जैसा चैप्टर को मेरे को ज्यादा ऐसा ड्रैग नहीं करने का. Rather, I would dedicate more time on derivatives and integration. Okay. Next one. Question number two. Question number two. Write the truth values of the following statements. Exercise 1.2. Question number two. Write the truth values of the following statements. Okay. First one. Now this is not symbolic form. This is truth value. Okay. Earth is a planet and moon is a star. Earth is a planet and moon is a star. तो पहले लिखना चालू कर देता हूँ मैं. Earth is a planet. ये हो गया ट्रू. बराबर है. मून इज अ स्टार. ये हो गया फॉल्स. बराबर है. नाउ पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है. पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, और दोनों के बीच में एंड है. एंड. दे हैव मेंशन्ड एंड. am I correct over here? Response please. ओके. अभी एंड क्या बोलता है? एंड. एंड बोलते हैं अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ही फाइनल आंसर ट्रू रहता है. दोनों ट्रू रहेगा तो ही फाइनल आंसर ट्रू रहता है. एंड बोलते हैं. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. इफ एट ऑल यू पीपल रिमेम्बर. तो एंड के रूल के हिसाब से व्हाट इज द फाइनल आंसर? व्हाट इज द फाइनल आंसर? कम ऑन टेल मी गाइस. प्लीज कीप योर पार्टिसिपेशन. It should not only be one way communication. It is false. क्योंकि दोनों ट्रू तो ही फाइनल आंसर ट्रू एंड में. ठीक है. देयरफॉर फॉल्स. फाइनल फॉल्स है, इसके लिए फॉल्स लिखा. ठीक है. ये आपका प्रेजेंटेशन रहना चाहिए. ये आपका प्रेजेंटेशन रहना चाहिए. जैसा मैंने लिखा है वैसे लिखोगे तो भी आपका कोई मार्क्स कट नहीं करने वाला है. फाइनल आंसर में मैंने पूरा लिखा फॉल्स. जल्दी जल्दी कम ऑन. सेकेंड वन. हैव आई रिटन पी एन क्यू सानिया? मैंने लिखा है पी एन क्यू इसमें. देन इग्नोर. डोंट वरी. सेकेंड वन. 16 is an even number. True है. With our knowledge we can say it is true. 8 is a perfect square. Is 8 a perfect square? 8 है क्या perfect square? जल्दी बोलो. नो, तो ये false है. Now true, false. दोनों के बीच में and है. And दिख रहा है क्या तुम लोग को? And 8 is a perfect square. तो यहाँ पे and आएगा. फाइनल आंसर क्या रहेगा?
फाइनल आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। क्योंकि एंड है ना, एंड का रिक्वायरमेंट क्या है? दोनों ट्रू तो फाइनल आंसर ट्रू। ओके। थर्ड वन। A quadratic equation has two distinct roots. Okay. A quadratic equation has two distinct roots. सेम रूट्स भी आ सकते हैं, सेम रूट्स भी आ सकते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। सेम भी आ सकते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, so एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, दिस टू आर कॉल्ड एज फैक्टर, जिसको फैक्टर्स बोलते हैं। तो एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू वन, इसको रूट्स बोलते हैं, इसको रूट्स बोलते हैं। तो आर दे सेम? आर द रूट सेम? तो सेम भी आ सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी आ सकता है ना। सेम भी आ सकता है, डिस्टिंक्ट भी आ सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि हमेशा सेम आएगा। समझा कि नहीं समझा? तो पहला स्टेटमेंट क्या है, जल्दी बोलो चलो। फॉल्स। ओके। सिक्स हैज थ्री प्राइम फैक्टर्स। सिक्स हैज थ्री प्राइम फैक्टर्स। सिक्स का तो दो ही है प्राइम फैक्टर, टू एंड थ्री। इफ यू फैक्टराइज सिक्स, you only get 2 and 3, so it has two prime factors. Okay. Now false, true, अरे दूसरा भी false है, सॉरी मैंने गलती से true लिखा, सिखाते it has only two prime factors. Yeah, so both are false. In between what will come? In between what will come? Or. Okay. Or. So false or false. Okay. और का रूल क्या रहता है? अगर दोनों false तो ही false, अगर दोनों false तो ही false, ये और का रूल है, बीच में और है। ओके। therefore false. नेक्स्ट, फोर्थ वन। द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, विच इज अ नोन फैक्ट। पूरा वर्ल्ड में हाईएस्ट सबसे हिमालयाज ही है। ओके। ट्रू है। दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। द हिमालयाज आर अ पार्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट। आर दे अ पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट में हिमालयाज है क्या? है ना। ज्योग्राफी यू पीपल नो बेटर देन मी। नाउ बोथ आर ट्रू। पहला स्टेटमेंट भी ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू, बट दे हैव मेंशन बट, दैट इज एंड। एंड क्या बोलता है? अगर दोनों ट्रू तो ही फाइनल आंसर इज ट्रू। इफ बोथ आर ट्रू देन द फाइनल आंसर इज ट्रू। If both are true, then the final answer is true. Okay. Next one.
a quadratic equation has two distinct roots, it is understood. कि they are saying it has only two distinct roots, it is understood. उसके ऊपर भी आर्ग्यू मत करो. Okay, that was the second problem. We completed the second exercise, right? Let us go to the third exercise. Exercise 1.3. Exercise 1.3. Yeah. Question number 1. Write the negation of each of the following statements. अच्छा, उसके पहले rules of negation देता हूँ मैं. Some rules of negation. Rules of negation. Part 1. There are two parts. Second part थोड़े time के बाद में सिखाऊंगा. As in after few lectures. Okay. First is all changes to sum. मतलब all रहेगा तो sum में convert करने का. ओके, ऑल कट करके सम लिखने का बस. सम चेंजेस टू ऑल. सम चेंजेस टू ऑल. ओके, प्लीज कॉपी दिस. ऑल चेंजेस टू सम चेंजेस टू ऑल. ये क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों है, वो सब जाने दो. एज आई सेड यू, लॉजिक चैप्टर में कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है. ओके, लेट्स नॉट ओवर एनालाइज दिस. जितना अपने को चाहिए उतना करके विल फिनिश इट ऑफ. some questions they are really logical. ऐसा नहीं कि everything is illogical. So I don't want to give any wrong comments over here. But then, as far as possible, stick to the rules. That's it. Next one, third rule. Now this is something new. Okay, I'm going to teach you something new. Be careful now. Third rule. सिर्फ लिखो, मीनिंग बाद में बता देता हूँ. कॉपी करो. चलो, अब ये उल्टा सुल्टा मत पूछते बैठो मुझे. जैसा दिया वैसा कॉपी करो प्लीज. ये सब सब सिखाऊंगा, तुम लोग टेंशन मत लो. पहले कॉपी तो करो. हैव यू कॉपीड दिस? अच्छा, नाउ दिस इज कॉल्ड एज फॉर ऑल. इन्वर्टेड ए, दैट इज कॉल्ड एज फॉर ऑल. ओके, और इसको, ये ई की तरह दिखता है लेकिन ई नहीं है. ओके, so it is called as there exists. So for all changes to there exist, and there exist changes to for all. Should, should I start with exercise 1.3? मतलब जाने दो, मैं सब बता दूंगा राइट टाइम पे. डोंट वरी. मैंने आपको 4 रूल लिख के दिए. सबका मीनिंग राइट टाइम पे तुम लोग को राइट मेडिसिन मिलेगा. डोंट वरी. ओके, so let us go to exercise 1.3. Exercise 1.3. Question number 1. Sub question 1. Question number 1. Sub question 1. Write negation of each of the following statements. All men are animals.
ऑल मैन आर एनिमल्स। ऑल को क्या करेंगे हम लोग? सम। ऑल को लिखेंगे सम। ओके। मैन। अभी आगे निगेट भी करने का, आगे निगेट करने को बोलो मत। सम मैन आर नॉट एनिमल्स। सम मैन आर नॉट एनिमल्स। समझ में आया? रूल्स तो अप्लाई करने का और आगे निगेट भी कर देने का। हैव यू अंडरस्टूड? सम मैन आर एनिमल्स ऐसा लिख के मत आ जाओ। आगे निगेट तो करो, निगेशन का प्रॉब्लम है तो निगेट तो करना पड़ेगा ना। इसमें मीनिंग मीनिंग कुछ सोचो मत, रूल्स के हिसाब से जाओ। कुछ मीनिंग मीनिंग मत, डोंट गो इन दैट जोन एट ऑल। अपने को सिर्फ मार्क्स से लेना देना। तो अगर रूल्स में किधर गड़बड़ हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर तुम लोग मीनिंग ज्यादा डेप्थ में जाओगे और तुम लोग को लगेगा ये सही नहीं है, ये गलत है, ग्रामेटिकली बराबर नहीं है, या फिर इसका मीनिंग बराबर नहीं है, तो फिर आई कांट हेल्प। सेकेंड वन। ओके। -3 इज अ नेचुरल नंबर, इसका निगेशन क्या रहेगा? ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई रूल वूल का जरूरत भी नहीं है। सिर्फ बता तो इसका आंसर क्या है। -3 इज, आंसर लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली। -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके। -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अरे मैडम, -3 इज अ नेचुरल नंबर, उसका अपोजिट क्या रहेगा निगेशन के साथ? -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो उसमें +3 क्यों ला रहे हो आप? ओके। डन। प्लीज कॉपी दिस। शुड है? ओके। थर्ड वन। इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, इसका अपोजिट क्या रहेगा? इट इज ट्रू दैट। अभी ये फॉल्स ट्रू का कोई रूल नहीं है, तो अंडरस्टूड, जो फॉल्स है उसका अपोजिट क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। इट इज ट्रू दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मीनिंग मत सोचो इसके बारे में, कुछ सोचो मत, कैपिटल है नहीं है जाने दो, कुछ करने का नहीं है। अच्छा, इसमें अभी आगे निगेशन नहीं करने का, हम लोग ने ऑलरेडी निगेट कर दिया ना इधर। फॉल्स का निगेशन क्या है? ट्रू है ना, तो ऑलरेडी निगेट कर दिया। तो अगर हम लोग इधर और एक एक्स्ट्रा नॉट डाल देते, और एक नॉट डालते, डोंट यू फील इट विल बी डबल निगेशन? वो तो डबल निगेशन हो जाएगा। ओके। तो नॉट नहीं डालना है, प्लीज डोंट पुट अ नॉट ओवर हियर, बिकॉज फॉल्स का अपोजिट क्या है? ट्रू। तो एक बार निगेशन हो गया है, वी हैव ऑलरेडी निगेटेड इट। फोर्थ वन सबसे सिंपल। 2 + 3। बोलो, नॉट इक्वल टू का अपोजिट क्या है? इक्वल टू। ओके। नेक्स्ट वन। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द negation ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी ये सेंटेंस है ना, बराबर से पढ़ो, देयर इज दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द negation ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी मैं तुम लोग को एक चीज पूछता हूँ, क्या आपने को ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट का चाहिए कि उसका निगेशन का चाहिए? स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू चाहिए कि उसको निगेट करके उसका ट्रूथ वैल्यू चाहिए? निगेशन का चाहिए। ओके। तो देखो मैं क्या करता हूँ,
सेकंड वन, फर्स्ट। ओके, गिवन स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? रूट फाइव इज एन इररेशनल नंबर। ट्रूथ वैल्यू, आई एम नॉट आस्किंग निगेशन, ये गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है, निगेशन नहीं पूछ रहा हूं मैं। इट इज ट्रू। ओके, तो गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू मिल गया, राइट? गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू मिल गया, लेकिन गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू नहीं चाहिए, उसके अपोजिट का ट्रूथ वैल्यू चाहिए। ओके, देयरफॉर लिखूंगा मैं निगेशन ऑफ टी, ये टी इधर आया ना, इक्वल टू फॉल्स, तो फाइनल आंसर इज फॉल्स। फाइनल आंसर इज फॉल्स। जो दिया है वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसका अपोजिट क्या रहेगा? फॉल्स। सेकंड, गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट क्या है? लंदन इज इन इंग्लैंड, ये तो ट्रू है, लेकिन गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू नहीं चाहिए, उसका निगेशन चाहिए, निगेशन का ट्रूथ वैल्यू चाहिए, दैट इज फॉल्स। समझ में आया क्या? निगेशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सीधा निगेट कर दो गिवन स्टेटमेंट को, आंसर मिल जाएगा। आई होप आई एम यूजिंग वेरी सिंपल वर्ड्स ओवर हियर। कॉपी करो। नॉट अंडरस्टैंडिंग, किस किस को समझ में नहीं आ रहा है, जरा बोल दो जरा एक बार प्लीज। डोंट वरी, प्लीज टेल मी, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज टेल मी। यू कैन पुट अ मैसेज इन द चैट बॉक्स, समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा मेथड से भी सिखा देता हूँ। ओके, पहला तीनों प्रॉब्लम में पहला मेथड से सिखा देता हूँ, तीनों प्रॉब्लम में पहला मेथड से सिखा देता हूँ। ओके, चलो। गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट क्या है? फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल ना, फॉर एवरी का मतलब फॉर ऑल, एक्स प्लस थ्री इज लेसर देन एट, मतलब सब नेचुरल नंबर्स के लिए कंडीशन ट्रू है क्या? पहले इतना बताओ, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ये कंडीशन ट्रू रहेगा क्या? नो, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉर एवरी मतलब फॉर ऑल। ओके, देयरफॉर निगेशन ऑफ एफ इज ट्रू, निगेशन ऑफ एफ इज ट्रू। ये हो गया पहला मेथड, ये हो गया पहला मेथड, ये प्रॉब्लम के लिए पहला मेथड। अभी जो लोग इससे कंफर्टेबल है, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो लोग नहीं कंफर्टेबल है उनको मैं दूसरा मेथड सिखा देता हूँ, बट देन डोंट एक्सपेक्ट मी टू टीच एवरी प्रॉब्लम विद टू टू मेथड्स। ठीक है, ये समझ सकता हूँ मैं किस किस को नहीं समझ में आ जाएगा। या इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड, इतना स्टेप्स काफी है, इतना स्टेप्स काफी है। एज अ टीचर आई एम इंटरेस्टेड कि आप लोग का एग्जाम में थोड़ा टाइम भी बचे, मुझे आपको स्टोरी लिख के नहीं देने के। एम आई करेक्ट? ओके, सेकेंड प्रॉब्लम, मेथड नंबर टू। ओके, रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, ये तो दिया है, इट इज गिवन। निगेशन इज, इसका निगेशन क्या है? रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर। इतना समझा क्या अभी? रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर, गिवन स्टेटमेंट का निगेशन लिख दिया मैंने। ओके,
अभी ये जो निगेशन है ना, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसका ट्रूथ वैल्यू लिखने का। तो ट्रूथ वैल्यू, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है बोलो? फॉल्स। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? रूट 5 इज अ रैशनल नंबर? नो, इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? दोनों आंसर मैच हो रहा है क्या? जल्दी कॉपी करो, दोज आर कॉपिंग जस्ट मेक इट क्लिक। मैंने बोला ना, some students are mentioning now कि फर्स्ट मेथड ही अच्छा था। ठीक है, दैट यू डिसाइड, दैट यू डिसाइड, पर्सनल चॉइस है तुम लोग। नेक्स्ट वन, सेकंड। गिवन इज व्हाट? लंदन इज इन इंग्लैंड। निगेशन, निगेशन क्या है? ये स्टेटमेंट का निगेशन क्या है? लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। अभी ये जो स्टेटमेंट है, लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड, ये ऑब्जर्व करो, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस? इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है? लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड, कोई तो ट्रू लिख रहा है। फॉल्स। रेड कलर से मार्क किया उसका ट्रूथ वैल्यू चाहिए, ऊपर वाले गिवन स्टेटमेंट का नहीं चाहिए ट्रूथ वैल्यू। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, इफ यू आर रेडी फॉर द थर्ड प्लीज लेट मी नो। थर्ड वाले में अभी प्रॉब्लम होगा, मेथड 2 से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। या अभी बराबर से सुनने का, थर्ड वाला थोड़ा क्रिटिकल है, इतना इजी नहीं है, हेंस आई वाज अवॉइडिंग दिस मेथड। लेकिन चलेगा, बता देता हूँ। आप लोग रेडी हो थर्ड वाले के लिए? मेथड नंबर 2। ओके, थर्ड। गिवन फॉर एवरी, तो मैं सिंबल डाल देता हूँ अभी। फॉर एवरी चलेगा ये सिंबल? ये चलेगा क्या? फॉर एवरी मतलब फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है, बराबर है? ओके। फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, एक्स प्लस 3 इज लेसर देन 8, इसका निगेशन। ओके, फॉर एवरी का अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट क्या है? इसको किससे रिप्लेस करने का एज पर द रूल? अपोजिट नहीं, सॉरी, अपोजिट इज अ रॉन्ग वर्ड, इसको किससे रिप्लेस करने का है? देयर एग्जिस्ट से। सिर्फ एग्जिस्ट मत बोलो, देयर एग्जिस्ट बोलो। ओके, देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कॉमा आगे निगेट कर दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। रूल के हिसाब से फॉर ऑल बन गया देयर एग्जिस्ट, आगे मैंने निगेट किया, लेस देन का अपोजिट है ग्रेटर देन और इक्वल टू। एकदम सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज कर रहा हूं मैं, आई एम यूजिंग वेरी सिंपल वर्ड्स। बोलो, समझ में आ रहा है? एनी रिस्पॉन्स दोज हु वर नॉट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट मेथड? आप लोग को ये मेथड समझ में आ रहा है? लेकिन ये केस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। या अभी ये पार्ट को देखो, इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना। ट्रूथ वैल्यू, ओके, there exist x मतलब there are some values of x which are natural numbers, there are some values of x which are natural numbers, I repeat once again,
there are some values, there exist matlab there are some values of x, not all, but then there are some values of x which are natural numbers which satisfy the given condition. And what is that condition? This. So are there some values, natural values of x which satisfy this condition? Yes, there are some values of which are satisfying this condition, and some values will not satisfy ना. One कैसा satisfy करेगा, two कैसा करेगा, ठीक है? तो देयर एग्जिस्ट बराबर है ना, देयर आर सम फॉर ऑल, अगर यहाँ पे फॉर ऑल रहता तो ये फॉल्स रहता था, ठीक है? तो दिस इज ट्रू, ये तो ट्रू है. देयर आर सम वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर नेचुरल नंबर्स विच आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. यस इट इज ट्रू. दोनों मेथड का आंसर मैच हो रहा है. ठीक है, चलो अभी एंड ऑफ दिस डिस्कशन है. अभी इसके बारे में मेरे को कोई कुछ पूछेगा नहीं क्योंकि आई हैव डन माय बेस्ट टू टीच यू दिस. ओके, एक्सरसाइज 1.4. एक्सरसाइज 1.4. कॉपी करके हो गया तो बोल दो, मैं आगे चालू कर देता हूँ. ओके, एक्सरसाइज 1.4. क्वेश्चन नंबर 1. सब क्वेश्चन 1, वी आर वंस अगेन इन सिंबॉलिक फॉर्म. हम लोग वापस एक बार सिंबॉलिक फॉर्म में आ चुके हैं. इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर. इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर. पढ़ा क्या तुम लोग? लॉजिकल कनेक्टिव क्या है? व्हाट इज अ लॉजिकल कनेक्टिव? दो स्टेटमेंट्स को कौन कनेक्ट कर रहा है? ट्रू फॉल्स का इधर से आया. आई एम नॉट आस्किंग ट्रूथ वैल्यू, आई एम आस्किंग लॉजिकल कनेक्टिव. ट्रू फॉल्स का तो क्वेश्चन ही नहीं है वो. और एंड किधर है इसमें? अरे, इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज एन इक्विएंगुलर. तो इसमें आपको किधर और एंड दिखाई दे रहा है? इफ देन. इफ देन मतलब बहुत जन ने लास्ट लेक्चर का रिवाइज नहीं किया. कभी भी नेक्स्ट लेक्चर के पहले लास्ट लेक्चर को थोड़ा 15-20 मिनट के लिए देख लेने का. कोई भी सब्जेक्ट रहने दो, मैथ्स रहने दो, इकोनॉमिक्स रहने दो, कोई भी रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर में एंटर करने के पहले ओके प्रीवियस लेक्चर का एक बार देख लेने का. इफ देन इज इम्प्लीकेशन. लिख के दिया था लास्ट लेक्चर में तुम लोग को. कंडीशनल भी बोलते. गुड, वेरी गुड. आपको ये सब लिख के दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में. लिख के भी दिया था, पीडीएफ भी भेजा था ग्रुप के ऊपर. या लेट पी बी ट्रायंगल इज इक्विलैटरल. क्यू ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर. ओके, ये ट्रू है फॉल्स है मत दिमाग लगाओ. लेट अस नॉट ब्रेक आवर हेड्स इनटू इट. सिंबॉलिक फॉर्म. पी है क्यू है, दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? ये दो स्टेटमेंट्स को कौन कनेक्ट कर रहा है? इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन. ओके. इफ देन मतलब इफ पी देन क्यू. इफ वन स्टेटमेंट देन द अदर स्टेटमेंट. आई होप ये समझ में आया तुम लोग को. नेक्स्ट, सेकंड.
अभी सबसे पहले इट इज नॉट ट्रू दैट है ना, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट को पढ़ो ही मत, डोंट रीड इट एट ऑल। तो अगर आप उसको नहीं पढ़ रहे हो तो आपको क्या दिखाई देगा? इट इज नॉट ट्रू दैट अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको क्या दिखाई देगा? आई इज अ रियल नंबर, आई इज अ रियल नंबर, इट इज नॉट ट्रू दैट को पढ़ो ही मत, डोंट रीड एट ऑल। ओके, नाउ सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, अब ये पी लिखा है, पी मैंने, पी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी? आई इज अ रियल नंबर। ओके, अभी हम लोग इट इज नॉट ट्रू दैट को पढ़ेंगे। नाउ विल रीड इट इज नॉट ट्रू दैट। इट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब क्या है? इट इज नॉट, नॉट का मतलब है निगेशन, तो निगेशन पी, सिंबॉलिक फॉर्म के टाइम पे पढ़ेंगे हम लोग, तो निगेशन पी आ जाएगा। ओके, निगेशन पी आ जाएगा। समझा क्या तुम लोगों को ये? थर्ड वन, थर्ड वन, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। इवन दो का मतलब एंड है, परफेक्ट। इवन दो का मतलब एंड है, कंजंक्शन। तो अभी इवन दो को भूल जाओ। पी, क्या मुझे कोई पी बता सकता है? कैन समवन टेल मी व्हाट इज पी? इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी। मैंने बोला था आपको कोई भी स्टेटमेंट कभी भी अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में लिखने का, नॉट क्लाउडी दिया है, नॉट क्लाउडी दिया है। ओके, तो इट इज क्लाउडी लिख देंगे। क्यू, इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, अभी मैं पी लिखूं कि निगेशन पी लिखूं? आई राइट निगेशन पी, क्योंकि दिया क्या है? इट इज नॉट क्लाउडी है ना, और पी क्या, इट इज क्लाउडी है। ओके, इवन दो का मतलब एंड, इट इज स्टिल रेनिंग मतलब क्यू। ओके, यस आई थिंक अर्चिका, आई रिवर्ट टू योर डाउट। ऐसा है कि ये देखो, इसमें ना ये स्टेटमेंट में ट्रू है कि फॉल्स है, इसको आप इतना उसके ऊपर फोकस मत करो, इसके ऊपर आप इतना फोकस मत करो। ट्रू है कि फॉल्स है इसके ऊपर आप फोकस मत करो, रूल्स को पकड़ के चलते हैं। देर आर टू स्टेटमेंट्स, एक तो क्लाउडी वाला स्टेटमेंट, एक तो रेनिंग वाला स्टेटमेंट है, बराबर है? तो प्लीज रिप्लाई विथ यस और नो। सच्ची में स्टेटमेंट सही है कि गलत है वो सब कुछ लेना देना नहीं है, सिंबॉलिक फॉर्म है। एक तो क्लाउडी रिलेटेड स्टेटमेंट है, एक तो रेनिंग रिलेटेड स्टेटमेंट है। ओके, तो क्लाउडी अगर है, क्लाउडी अगर है, सेकंड वाले से कंपेयर मत करो, डोंट कंपेयर इट विद द सेकंड वन। क्लाउडी रिलेटेड स्टेटमेंट है पहला वाला, तो मैंने क्या बोला कि अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में लिखो, राइट इट इन द अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट।
तो आप इट इज क्लाउडी लिखोगे कि इट इज नॉट क्लाउडी लिखोगे? इट इज क्लाउडी लिखोगे कि इट इज नॉट क्लाउडी लिखोगे? इट इज क्लाउडी लिखोगे, क्योंकि वी हैव टू राइट इट इन द अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट। ओके, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में निगेशन पी लिख देने का, क्योंकि दिया क्या है, इट इज नॉट क्लाउडी। समझा? ओ, यू आर आस्किंग द थर्ड वन, सेकेंड वन। ठीक है, चलो चलेगा, फटाफट बता देता हूँ। ये देखो, इट इज नॉट ट्रू दैट है ना, पहला उसको इग्नोर करो, पहला उसको इग्नोर करो, पढ़ो ही मत उसको। तो आपको क्या दिखाई देगा? आई इज अ रियल नंबर, दैट इज पी। उसको असाइन करो पी, बराबर है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में पी तो आएगा ना, पी तो आएगा। अभी मैंने ये क्यों इंक्लूड किया है? व्हाई हैव आई इंक्लूडेड दिस? क्योंकि अभी मैं वो पढ़ूंगा, इट इज नॉट ट्रू दैट को पढ़ूंगा, और नॉट का मतलब क्या? निगेशन। समझ में आया क्या? यस और नो? ओके, देन फिफ्थ वन, स्टॉक प्राइसेस आर हाई। सॉरी, फोर्थ वन, ओके, लेट पी बी मिल्क इज वाइट, एंड व्हाट विल बी क्यू? क्यू कोई बोल सकता है मुझे? स्काई इज ब्लू। अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में लिखो, अफर्मेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड अफर्मेटिव। सिखाया था ना तुम लोग को, ध्रुव सर ने सिखाया रहेगा। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म, पी मिल्क इज वाइट। ओके, क्यू लिखू कि नेगेशन क्यू लिखू? क्यू लिखू कि नेगेशन क्यू लिखू? आई राइट निगेशन क्यू, क्योंकि नॉट ब्लू बोला है ना इसके लिए। और हम लोग ने ऊपर थोड़ी ना नॉट ब्लू लिखा है, ऊपर तो ब्लू लिखा है हम लोग ने अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, अभी बीच में लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा आएगा? लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा आएगा? आई एफ एफ, डबल इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग। ओके, दिस स्टेटमेंट इज स्ट्रेंज। किसी ने तो लिखा है दिस स्टेटमेंट इज स्ट्रेंज, मैं तो बोलता हूँ दिस चैप्टर इज स्ट्रेंज फॉर मी। ओके, या फिफ्थ और सिक्स घर पे कर लो। ओके, फिफ्थ और सिक्स घर पे कर लो, फर्स्ट का फिफ्थ और सिक्स, यू कैन डू इट एट होम। अगर आपको पहला चार आता है तो ये फिफ्थ एंड सिक्स इज नथिंग फॉर यू। ओके, या नेक्स्ट वन, सेकंड, सेकंड। अच्छा अच्छा, आप लोग को अभी तक क्लियर है ना? टुडे वॉट एवर वी आर टेकिंग, इज इट क्लियर? ओके, संडे का टेस्ट डिक्लेयर हो गया ना दोनों का, संडे का टेस्ट? हाँ, ये चैप्टर में अभी ज्यादा मीनिंग पे मत जाओ, सेंटेंसेस पे। ओके, कोई कोई ट्रूथ वैल्यू का प्रॉब्लम्स में अपने को मीनिंग में जाना पड़ता है। ट्रूथ वैल्यू के लिए मीनिंग जानना जरूरी है ना, वो ट्रू है कि फॉल्स मालूम रहना चाहिए। लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में इतना दिमाग मत लगाओ।
Okay, have I answered your question? Okay, let us proceed now. Second question. Okay, थोड़ा सा ये टाइम पास है, कुछ नहीं है. फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जो स्टेटमेंट दिया है उसका ट्रूथ वैल्यू तुम लोग फाइंड आउट करो. फर्स्ट वन. ओके, कैसे लिखता हूँ देखो. 3 - 7i इज अ रियल नंबर. ये ट्रू है कि फॉल्स है? ओके, ये तो फॉल्स है, क्योंकि जहाँ पे आई रहता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है. डू यू अग्री विथ मी? कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट ईयर किसने सिखाया था? ओके, मैंने ही सिखाया रहेगा ना. फाइन. फिर अगर मैं बोलता हूँ इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर, इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना. अभी मुझे एक बात बोलो, ये जो रेड कलर का लाइन है ना, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? रेड कलर का लाइन देखो, सिर्फ उसका ट्रूथ वैल्यू बोलो. ये तो फॉल्स है. ऊपर लिखा भी है ना हम लोग ने, फॉल्स. ओके. ग्रीन कलर का जो लाइन है, ग्रीन कलर का लाइन, उसका मीनिंग क्या है? ग्रीन कलर के लाइन का मीनिंग क्या है? ग्रीन कलर के लाइन लाइन का मीनिंग क्या है, जल्दी बोलो. निगेशन. ओके, सो निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू. ओके, समझ में आया क्या? मैंने पहला पूरा स्टेटमेंट एक साथ नहीं पढ़ा, पार्ट वाइज पढ़ा. ठीक है. नेक्स्ट. अभी तुम लोग मेरे को अकाउंट सिखाओगे थोड़ा बहुत. ओके, ले. जस्ट लाइक दिस, डोंट वरी. ओके, सेकंड वन. If a joint venture is a temporary partnership, then discount on purchase is credited to the supplier. अभी सबसे पहले इसमें लॉजिकल कनेक्टिव इज इफ एंड देन. इफ देन, इफ देन मतलब कंडीशनल है, कंडीशनल. राइट, रॉन्ग? ओके, तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप. जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप. आपने स्टारबक्स सुना है? स्टारबक्स. ओके, मैंने भी सुना है. ठीक है. तो कैसा है कि स्टारबक्स जब भी इंडिया में आया, उसका पार्टनरशिप किसके साथ है पता है क्या? यस, वेरी गुड. मेनी पीपल नो दिस. वेरी गुड, वेरी गुड. टाटा के साथ है. तो हमेशा के लिए रहेगा क्या वो? वैसा उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता ही नहीं है. लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कोई करता ही नहीं है किसी के साथ. ओके, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. कल अगर दोनों को लगा कि कल जाके 15 साल के बाद में अपने को ये पार्टनरशिप का जरूरत नहीं है, तो पहले से ही वो लोग क्या करेंगे? वैसा कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही बनाएंगे ना वो लोग. ठीक है. सो इट्स अ टेम्पररी पार्टनरशिप. ओके, सो ये तो ट्रू है. दूसरा स्टेटमेंट क्या है? डिस्काउंट ऑन परचेज.
डिस्काउंट ऑन परचेज, ओके, इज क्रेडिटेड टू सप्लायर। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? ये पता है क्या तुम लोग को? ये मुझे नहीं पता है। मुझे तो नहीं पता है, बट देन आई ऑल्सो टुक हेल्प ऑफ सम अकाउंट्स टीचर एंड आई आस्क्ड देम। मुझे नहीं पता है, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता। सो दे सेड मी कि इट इज फॉल्स। उन्होंने मुझे फॉल्स बताया था। ओके, तो यहाँ पे मैं आपका कुछ हेल्प नहीं कर सकता। नाउ सी, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, और दोनों के बीच में कंडीशनल है, इफ देन। कंडीशनल है, इफ देन। ओके, तो कंडीशनल में मैंने आपको ऐसे याद रखने को बोला, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स। इसे याद रखने को बोला है कि नहीं आपको मैंने? कंडीशनल में, कंडीशनल में। ठीक है। ओके, या थर्ड वन। थर्ड वन, थर्ड वन का कॉन्सेप्ट मेरे को पता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ मेरे को नहीं पता है, थोड़ा बहुत मेरे को भी मालूम है अकाउंट्स। वो दोनों स्टेटमेंट डिपेंडेंट रहने दो या नहीं डिपेंडेंट रहने दो, मैं बोला ना आपको, ये चैप्टर में मत ज्यादा तुम लोग दिमाग लगाओ। हो गया ये कॉपी करके? थर्ड वन, या पहला स्टेटमेंट क्या है? एवरी अकाउंटेंट टू इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स। एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स। ओके, ये तो फॉल्स है। हैव यू हर्ड ऑफ गैप? सुना है क्या ये? आपने सुना है ये? तो आज रात को सोने के पहले ये गूगल करो इसके बारे में, आपको पता चलेगा। ठीक है। तो ऐसा कोई भी आके कल उठ के बोलेगा GAAP, गूगल करो, गूगल। गूगल पता है ना तुम लोगों को? या तो कल अगर कोई भी उठ के बोलेगा कि मैं अपना खुद का अकाउंटिंग रूल्स डाल देता हूँ, किधर भी डेबिट करूंगा किधर भी क्रेडिट करूंगा, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं करूंगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं चलता। देर आर सम प्रिंसिपल्स, देर आर सम रूल्स टू बी फॉलोड। वो आपको गैप के इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मशीनरी इज एन एसेट। अब ये तो कोई भी बता सकता है, मशीनरी इज एन एसेट। ये तो ट्रू है ना? मशीन तो एसेट ही रहता है ना। सो फॉल्स, ट्रू, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है? डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, बाई कंडीशनल, IFF। डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलते हैं? अगर दोनों ट्रू तो फाइनल आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स तो फाइनल आंसर फॉल्स। तो ये तो ऐसा दोनों में ही नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। अच्छा सॉरी, दोनों फॉल्स तो भी फाइनल आंसर ट्रू, दोनों ट्रू तो फाइनल आंसर इज ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी फाइनल आंसर इज ट्रू, लेकिन ये दोनों भी नहीं है केस। ट्रू 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 रहता है, एंड फॉल्स फॉल्स भी ट्रू रहता है। याद है क्या? टेबल देखो बाय कंडीशनल का।
बाकी सब फॉल्स। बाकी सब फॉल्स। या देन let us go to third problem, fourth problem. Just copy this, those who are copying, please copy. अभी सब प्रीवियस डेटा निकल गया है, जल्दी जल्दी वो सब निकल गया अभी। आई कैनॉट गो बैक नाउ। लेट मी चेक, इफ इट इज देयर आई विल शो यू। नेक्स्ट वन, फोर्थ। फोर्थ वन। अच्छा, अब ये रीड बराबर से करने का, नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर। ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है? शुड आई राइट 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर? नीदर का मीनिंग ये है। Yes, it is obviously neither 27 is a prime number का meaning क्या है? 27 is not a prime number. 27 is not a prime number. So what is it? अरे निगेशन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इसका ट्रुथ वैल्यू पूछ रहा हूँ। ट्रुथ वैल्यू सिंपल वर्ड्स में बताओ, हाईफाई चीज मेरे को मत बताओ। ये ट्रू है कि फॉल्स है? 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अरे ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है ना? फॉल्स किधर से आया? नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर का मतलब क्या? 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर। वो नीदर का मतलब क्या मालूम है? पूरा स्टेटमेंट्स, वो जो सेंटेंस है सबको नॉट मिलेगा, नॉट। ओके। nor divisible by 7, nor divisible by 4. So can I say second statement is 27 is not divisible by 4? सेकेंड स्टेटमेंट का मीनिंग 27 प्राइम नंबर, ये देखो, इंग्लिश टू हिंदी बताता हूँ मैं आपको। नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर इट इज डिविजिबल बाय 4। 27 प्राइम नंबर नहीं है, उसके साथ साथ 27 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। हैव आई कम्युनिकेटेड ये सेंटेंस का मीनिंग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए? ओके। तो सेकंड सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है? 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ये तो ट्रू है। ओके। अभी और थोड़ा सा केयरफुल रहना है। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर? नॉर मतलब क्या? नॉर मतलब एंड। ये मैंने आपको स्पेसिफिकली लिखवाया है, मुझे भूल गया था मैं, मैंने आपको बाद में लिखवाया था। नॉर का मतलब है एंड। नॉर मतलब सर नॉर है, हाँ एन कट कर देते थे, इसमें और दिखते हैं हमको तो ये और है, ऐसा थोड़ी है। नॉर मतलब एंड, बात खत्म। ओके। सो फाइनल आंसर इज ट्रू। दोनों ट्रू तो फाइनल आंसर ट्रू।
ठीक है। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज वेरी सिंपल। ये अगर हो गया तो आगे बढ़ता हूँ, चलो नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, 3 इज अ प्राइम नंबर। ट्रू। ओके। 3 इज एन ऑड नंबर। ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू है। दोनों के बीच में एंड तो दोनों ट्रू। एंड है। फाइनल आंसर इज ऑल्सो ट्रू। एंड का ट्रूथ टेबल देखो। डन। समझा क्या ये क्वेश्चन तुम लोग को? ठीक है। लेट अस सॉल्व फोर्थ एंड फिफ्थ फर्स्ट। पहला फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला बहुत हेवी हो जाएगा अभी। लेट अस गो टू फिफ्थ वन। लेट अस गो टू फिफ्थ वन फर्स्ट। पी क्या दिया है? पी बोल रहे हो लोग। पी इज ही स्विम्स। दे आर टेलिंग, वी आर नॉट अज्यूमिंग, दे आर टेलिंग। क्यू क्या बोल रहे हैं? वाटर इज वार्म। अभी इंग्लिश में कन्वर्ट करने का, बस दैट्स इट। वर्बल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन, पी डबल इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू। पी डबल इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू। तो इसका वर्बल फॉर्म, ही स्विम्स। ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ द वाटर इज नॉट वार्म। बराबर है। बराबर है। वो वाटर वार्म रहने दो, कोल्ड रहने दो, कुछ भी रहने दो, कुछ लॉजिक मत लगाओ। जैसा पूछा है वैसे उन लोग को वर्बल स्टेटमेंट्स में घुसा के दे देंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, अगेन आई विल रिपीट। ही स्विम्स, ये हो गया पी, बराबर है। इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म। ठीक है, क्योंकि वार्म क्या है? क्यू है। तो नॉट वार्म क्या रहेगा? निगेशन क्यू। आईएफएफ का फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ू मैं। सेकंड वन। ओके, negation of P or Q. Okay, now don't write anything. Please don't write anything. Please don't write anything. P क्या है? He swims. और ओके, Q क्या है? Water is warm.
ओके, अभी इसको इनकॉर्पोरेट करने के, वर्बल स्टेटमेंट में ये निगेशन को भी इनकॉर्पोरेट करने के, तो मैं लिख दूंगा इट इज नॉट ट्रू दैट। ये ब्रैकेट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है मैंने। डोंट ड्रॉ द ब्रैकेट इन द वर्बल, वर्बल में ब्रैकेट मत डालो, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। समझा गया तुम लोग को ये? पी क्या है? पी, ही स्विम्स। और क्यू क्या है? वाटर इज वार्म। ये निगेशन को क्या लिखा? इट इज नॉट ट्रू दैट। So this is the final answer. It is not true that he swims or water is warm. Okay. Sir, but you have used two negation, not and true. अरे not and true negation तो true थोड़ी negation है, not negation है, true is not negation। true negation किधर? true तो एक word है, not negation है। Okay. Next one, third, Q implication P। कोई बताएगा इसका आंसर? पहले Q है, Q। अच्छा, implication तो if से चालू होगा। if Q कौन है? water is warm। if water is warm, then he swims। समझ में आ गया? इफ ही स्विम्स, पहले पी क्यों लिखा आपने? इफ ही स्विम्स मतलब पहले पी आ रहा है, क्यों चाहिए ना अपने को। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? या, नेक्स्ट वन, बताओ चलो। नेक्स्ट वन, कैन यू ट्राई इट ऑन योर ओन? चलो चालू करो। वाटर इज वार्म एंड ही डज नॉट स्विम। वाटर इज वार्म लिखो, द वाटर इज वार्म लिखो। पार्टिसिपल यूज करना है कि नहीं करना है, दे विल नॉट चेक। लॉजिक के हिसाब से वो बराबर है कि नहीं, वो लोग चेक करेंगे। एंड की जगह पे बट लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या है मालूम है, ज्यादा ग्रामर में घुसो ही मत। एंड दिख रहा है, एंड लिख दो। ओके। We don't know who will be correcting your papers. They will give you right for but also, not a problem. But then and दिया है तो and ही लिखो, but तो 100% right है। ठीक है। क्वेश्चन टू फोर्थ ऑफ क्वेश्चन तो कब का हो गया है? बोलो क्या डाउट है उसमें? अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर है वाटर इज वार्म एंड ही डज नॉट स्विम। नेगेशन की पी है ना। इज दिस वेरी डिफिकल्ट? हाँ तो लिखो।
लास्ट वाला खुद से लिखो प्लीज। या सेकंड क्वेश्चन फोर्थ सब क्वेश्चन डाउट पूछ लेना जल्दी, चलो। Second question, fourth sub question. First of all, it is not symbolic form. Hence, I am not going to discuss symbolic form. You're asking me symbolic form. No, I won't do that. ट्रुथ वैल्यू का प्रॉब्लम है, मैंने आपको ट्रुथ वैल्यू में समझा दिए। सिंबॉलिक फॉर्म में अभी बोलूंगा, सब लोग फालतू का कंफ्यूज होंगे। आई डोंट वांट दैट, सॉरी। अगर वैसा कुछ टाइम आएगा आगे जाके सिखाने का तो मैं सिखा दूंगा, अभी नहीं प्लीज। अरे हेत भाई, यही तो लास्ट स्लाइड है, और कितना बार तेरे को लास्ट स्लाइड चाहिए? कौन सा चाहिए तेरे को, ये चाहिए क्या? लास्ट स्लाइड वो निकल गया, मैंने इरेज कर दिया वो। आई डोंट हैव इट राइट नाउ। कभी कभी मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। या लेट अस गो टू फोर्थ वन। लेट अस गो टू फोर्थ वन। ओमिशंस हम लोग देख लेंगे बाद में, अभी नहीं। ओके, assuming the following statements are true. P संडे इज हॉलीडे, ये अपने को ट्रू अज्यूम करने को बोला है, अज्यूम करने को बोला है। क्यू राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, ये अपने को क्या अज्यूम करने को बोला है? ये सेकंड स्टेटमेंट क्या अज्यूम करने को बोला है? ये भी अपने को ट्रू अज्यूम करने को बोला है, ये भी अपने को ट्रू अज्यूम करने को बोला है। ओके, फर्स्ट वन अपने को चाहिए क्या? ट्रुथ वैल्यू चाहिए। संडे इज नॉट अ हॉलीडे, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा? संडे इज अ हॉलीडे ट्रू है, तो संडे इज नॉट अ हॉलीडे का ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा? फॉल्स, ये होगा फॉल्स। ओके, लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है? और है, और का साइन डाल देता हूं मैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिए? राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, उसका ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा, क्योंकि राम डज नॉट स्टडी का ट्रू है, तो राम स्टडीज का क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। आर यू विथ मी गाइस? ओके, फाइनल आंसर, व्हाट इज द फाइनल आंसर? दोनों फॉल्स है, और है, और में दोनों फॉल्स, तो फाइनल आंसर इज फॉल्स। और में दोनों फॉल्स, तो फाइनल आंसर इज फॉल्स। सेकेंड, ओके, इफ संडे इज नॉट अ हॉलीडे, इफ जाने दो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, संडे इज नॉट अ हॉलीडे, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? इसका ट्रूथ वैल्यू रहेगा फॉल्स। अभी इफ देन है, इफ देन, इफ देन, इफ देन का मतलब क्या है? इम्प्लीकेशन। इफ देन का मतलब है इम्प्लीकेशन। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? राम स्टडीज ऑन हॉलीडे ट्रू है कि फॉल्स है? सम स्टूडेंट्स आर टेलिंग ट्रू, मतलब उनको ये क्वेश्चन समझा ही नहीं है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट राम स्टडीज ऑन हॉलीडे दी है, और ऊपर क्या है? राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, जल्दी बोलो। इट हैज टू बी फॉल्स ना, उल्टा दिया है ना अपने को। हाउ कैन आई राइट ट्रू? क्या रे बाबा? ओके, इक्वल टू, फाइनल आंसर इज ट्रू, क्योंकि इम्प्लीकेशन में सिर्फ एक ही चीज फॉल्स रहता है, सिर्फ यही फॉल्स रहता है। डू यू अग्री विथ मी? इम्प्लीकेशन का टेबल में
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब क्वेश्चन 3 संडे इज हॉलीडे, ये तो ट्रू है। एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, ट्रू है। लेकिन अपने को दिया क्या है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, तो ये तो फॉल्स है। फाइनल आंसर विल बी ट्रू एंड फॉल्स, फाइनल आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि एंड का टेबल में अगर दोनों ट्रू है तो ही फाइनल आंसर ट्रू रहता है, देन ओनली द फाइनल आंसर इज ट्रू। हैव आई कंप्लीटेड दिस फोर्थ वन? समझ में आया क्या तुम लोगों को? ठीक है, गो टू मिसलीनियस एक्सरसाइज। मिसलीनियस एक्सरसाइज, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 4 मिसलीनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के पहले? सॉल्व द फॉलोइंग, हाँ, सॉल्व द फॉलोइंग दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4। मिसलीनियस का सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 4 का, ओके। फोर्थ एंड सेवेंथ प्रॉब्लम, सेल्फ स्टडी। फोर्थ एंड सेवेंथ प्रॉब्लम इज फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है। समझा कि नहीं समझा? ओके, सो द लेक्चर इज ओवर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। ये समय यू कैन सेंड योर डाउट, डोंट वरी।